नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हमारे सभी एपिसोड पर आपकी ओर से जो प्रोत्साहक प्रतिक्रियाएं आ रही है उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। आज का एपिसोड हम लाए हैं सरसों की बाजार, सरसों की उपज और आज के दिनों में सरसों के बाजार के जो रुख है, उसका जो माहौल है, आगे जाकर हम किसानों को सरसों के भाव में बढ़ोतरी मिलने की संभावनाएं आज के हिसाब से कितनी दिखती है और आगे आगे हम किसानों को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में आप सभी बने रहिए। दोस्तों, पिछले दिनों जो भी कारोबार हुए मंडियों में सरसों को लेकर, उसी कारोबार में ना कोई नोंदपात्र बढ़ोतरी हुई है भावों में, या तो ना कोई नोंदपात्र कटौती हुई है भावों में। हर रोज के हिसाब से बाजार में जो अराइवल थी, बाजार में किसानों की ओर से जो माल आता रहा, उसी के हिसाब से बाजार चलता रहा। कभी 50 रुपया, कभी 75 रुपया, कभी 100 रुपया, आगे या पीछे ऐसा चलता रहा। ठीक उसी तरह जो मिलें हमारे उत्तर भारत के बहुत से शहरों में काम कर रही है, सरसों की मिलें, प्रतिष्ठित मिलें जैसे कि सलोनी हो, अदानी हो, डीबी हो, शारदा हो, ये सभी मिलों पर 42% कंडीशन के आधार पर जो भी भाव मिल रहे थे उसमें भी 50-100 या महत्तम 125 रुपये के आसपास ऊपर नीचे होने के आधार पर बाजार चलता रहा। पिछले कई दिनों से ऐसे ही बाजार चलता है। आगे क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न होता है हम किसानों के लिए और बाजार से जुड़े सभी लोगों के लिए। आगे की बात जब भी हम करने जाते हैं तब आज के वर्तमान को भली भांति समझकर ही हम आगे की बात कर सकते हैं। आज के दिनों में ये जो भाव बने रहे हैं, ये भाव बने रहने के साथ किसानों की ओर से मंडियों तक या तो मिलों तक माल की जो अराइवल हो रही है, उपज की जो पहुंच हो रही है, उसके आधार पर भाव और बाजार चल रहा है। हर दिन पूरे देश में सभी मंडियों में, गुजरात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी राज्यों की मंडियों में हर दिन जो माल की अराइवल होती है वो लगभग 4 लाख बोरा से लेकर 5 लाख बोरे के बीच में रहती है। कभी 5-25 हजार बोरा कम होता है, कभी 5-25 हजार बोरा ज्यादा होता है। और उसके आधार पर यानी कि 1-8 लाख बोरा अगर कम आया है तो भाव में 10-20-25 रुपए की बढ़ोतरी हमें दिखती है। बोरा ज्यादा आया है तो भाव में उतनी कमी दिखती है। आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा यह समझने के लिए हमें उत्पादन को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। इस वर्ष हमारे देश में सरसों का जो उत्पन्न है वो पिछले वर्ष के हिसाब से 12 से 15% ज्यादा है। कोई लोग ये भी कहते हैं कि 9 से 10% ज्यादा है, लेकिन हम 10 से 12% ज्यादा होने की बात को स्वीकार कर ले तो भी बहुत बढ़िया उत्पादन है इस वर्ष। और बढ़िया उत्पादन केवल हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमसे भी ज्यादा उत्पादन करने वाला जो हमारा देश है पड़ोसी नेपाल, तो नेपाल में भी बहुत बढ़िया उत्पन्न है इस वर्ष। कनाडा में भी बहुत बढ़िया उत्पन्न है इस वर्ष। और कनाडा का जो उत्पन्न है वो अंतरराष्ट्रीय सरसों के बाजार पर बहुत बड़ा असर डालता है, क्योंकि कनाडा जो उत्पन्न करता है उससे बहुत कम हिस्सा वो अपने यहां उपयोग करता है, बाकी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा देता है। जबकि हमारे भारत की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। हमारे यहां जो उत्पन्न है वो उत्पन्न से ज्यादा हम उपयोग कर लेते हैं। जब हम उपयोग से ज्यादा उपयोग करते हैं ऐसा बोलते हैं, तब समझ लीजिए कि हमारे यहां बाहरी देशों से भी सरसों का माल आयात होता है, कच्चा भी आयात होता है और तेल के रूप में भी आयात होता है। हमारे पूरे उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां से चले तो पश्चिम बंगाल तक
हमारे ज्यादा से ज्यादा घरों में ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेल का अगर प्रयोग होता है तो वो है सरसों का तेल। और सरसों के तेल की इतनी खपत है हमारे यहाँ की, हमारा जो उत्पन्न है इस वर्ष, हमारा जो उत्पन्न है वो करीब 1,25,00,000 टन सरसों का उत्पन्न बताया जाता है कृषि विभाग की ओर से और व्यापारी संगठनों के सर्वे की ओर से। और ये जो उत्पन्न बताया जाता है उससे ज्यादा हम यहाँ खपत कर लेते हैं। तो उसी खपत में जो बाहरी देशों का जो माल है, जैसे कि नेपाल का माल हम यूज करते हैं और कनाडा से भी हमारे देश में माल आता है, अलग अलग स्वरूप में आता है, कच्चे रूप में भी आता है और तेल के रूप में भी आता है। हमारी जो खपत है वो खपत इस दिनों में, यानी कि ये जो गर्मी का सीजन था तो गर्मी की सीजन में हमारी खपत में बहुत कमी हो जाती है। खास करके सरसों के तेल की जो खपत है उसमें कुछ कमी आ जाती है और उस कमी की वजह से भावों में ज्यादा बढ़ोतरी हमने गर्मी के दिनों में नहीं देखी। और एक दूसरी वजह उसके साथ ये भी जुड़ी है कि इस वर्ष सोयाबीन जो है, सोयाबीन इतना सस्ता है कि समाज का एक निचला वर्ग जो हम समझते हैं, हमारे आसपास जो खपत होती है सरसों के तेल की, उसमें एक खपत का बहुत बड़ा पुट उसमें जुड़ जाता है तेलों की खपत में सोयाबीन का तेल। और सोयाबीन इस वर्ष बहुत निचले स्तर पर चल रहा है। अगर हम बाजार के हिसाब से देखें तो सोयाबीन का जो एमएसपी था उस एमएसपी से लगभग 25 से 30% कम दामों में हमारे देश के किसान भाइयों ने इस पूरे वर्ष में सोयाबीन मार्केट को पहुंचाया है, मार्केट को बेचा है। और मार्केट ने सोयाबीन के तेल को बाजार में इतनी मात्रा में मार्केट की ओर से लाया गया कि उसका असर हमारे सरसों के तेल के बाजार पर अवश्य पड़ा है और ऐसे पड़ता ही रहता है। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो गर्मी के दिनों में, गर्मी के सीजन में हमारे सरसों के तेल की जो खपत थी उसी खपत में बढ़ावा होने का समय अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। क्योंकि खपत बढ़ने की अपेक्षा के आधार पर हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में भावों में कुछ बढ़ोतरी अवश्य आएगी। कितनी आएगी और कैसे आएगी, कब आएगी, ये आज हम बता नहीं सकते, लेकिन बढ़ोतरी होने की संभावना ऋतुओं के बदलाव के साथ हमें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। हमारे कुछ किसान भाई आज ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे सरसों का भाव आज जो चल रहा है, यानी कि लगभग 5,300 से लेकर 5,800 के बीच एवरेज, यानी कि सामान्य जो भाव है वो हमारा चल रहा है, उसी भाव से हम किसान अपना माल बेच रहे हैं। और अगर कंडीशन के आधार पर हम सोचे 42% कंडीशन के आधार पर मिलों पर जो भाव मिल रहे हैं वो उससे ज्यादा मिले, लेकिन वो बहुत ज्यादा मालों के भाव नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में उसी दर्जे के माल बिकते हैं। तो जो औसत दर है, औसत रेट है, औसत भाव जो हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5,300 से लेकर 5,800 तक प्रति क्विंटल सरसों का। अब हमारे किसानों की जो अपेक्षा है वो 6,500 से ऊपर औसत भाव मिलने की जो हमारी अपेक्षा है, उसी अपेक्षा तक हम इस वर्ष में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बाजार का जो हालत है और विदेशों के उत्पादन की जो बातें हो रही है, उसी बातों को लेकर हम ये संपूर्णपणे तय नहीं कर सकते कि हम 6,500 से ऊपर प्रति क्विंटल औसत भाव तक पहुंच पाएंगे। मगर आज जो भावों से हम बेच रहे हैं उसी से कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होने का आसार दिख रहा है। आने वाले दिनों में 15 दिन, महीना भर के बाद भी कुछ बढ़ोतरी भावों में आ सकती है, ऋतु के बदलाव के आधार पर आ सकती है। और आने वाले दिनों में त्योहारों का जो समय आ रहा है उसके आधार पर हमारे सरसों के तेलों के दाम में बढ़ोतरी आने की संभावना बनी है। आप उस अभिप्राय के आधार पर 100% निर्णय नहीं कर सकते। आपका निर्णय आपके अपने निजी अभ्यास के आधार पर ही होना चाहिए। इसलिए आप भी बाजार से निरंतर बने रहे, बाजार के प्रवाहों से निरंतर बने रहे और आज के हिसाब से आने वाले दिनों का मूल्यांकन करके
अपने माल का निर्णय करें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आज के दिन बस इतना। जय किसान, जय भारत।